स्वागत है मिथुन। तैयार हो जाइए एक ऐसे सप्ताह के लिए जहां आपका मन कैफीन से भरी विचार मंथन सत्र से भी तेज दौड़ेगा। सितारे इस तरह से संरेखित हो रहे हैं कि आप बिजली की गति से सोचेंगे, बोलेंगे और कार्य करेंगे। और मुझ पर विश्वास करें, आप अंत तक बने रहना चाहेंगे, क्योंकि इस सप्ताह का ब्रह्मांडीय प्लेबुक रहस्यों से भरा है, जो आपको एक सच्चे मिथुन पेशेवर की तरह जीवन में आसानी से आगे बढ़ने में मदद करेगा। बुध, आपका शासक ग्रह टर्बो मोड में है। आपकी संचार कौशल पहले से कहीं अधिक तेज हैं। आपने कभी सोचा है कि मॉर्गन फ्रीमैन जैसा होना कैसा है? मिथुन, जिनकी आवाज मंत्रमुग्ध करती है और शब्द ध्यान आकर्षित करते हैं, लोग सुनते हैं। मिथुन, इसलिए उस चांदी की जुबान का समझदारी से उपयोग करें, चाहे वह किसी सौदे पर बातचीत करना हो, मुसीबत से बाहर निकलने के लिए आकर्षकता का उपयोग हो। हम आपको देख रहे हैं मिथुन। ब्रह्मांड आपको मनाने की शक्ति दे रहा है। बस अधिक वादे करने से सावधान रहें। आपके विचार सोने के समान हैं, लेकिन क्रियान्वयन या महत्वपूर्ण है। घर पर जीवन एक कॉमेडी शो जैसा महसूस हो सकता है, जिसमें थोड़ी सी ड्रामा भी हो। भाई बहन की प्रतिद्वंद्विता, माता पिता की अपेक्षाएं, एक साथी जो अचानक यह तय कर लेता है कि आप कपड़े कैसे तह करते हैं। ऐसी बातचीत की उम्मीद करें जो निर्दोष मजाक के रूप में शुरू होती है, लेकिन किसी तरह गर्म बहस में बदल जाती है। यहाँ एक तरकीब है, प्रलोभन में न आए। आपकी तेज बुद्धि बहस जीत सकती है, लेकिन थोड़ी धैर्यता दिल जीत लेगी। और जब प्यार की बात आती है, तो चीजें उतनी ही अप्रत्याशित होती हैं, जितनी कि एक मिथुन राशि के सप्ताहांत की योजनाएं। यदि आप अकेले हैं, तो कोई आपकी नजर में आ सकता है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या वे आपकी रुचि बनाए रखेंगे। दीर्घकालिक प्रेम के लिए केवल रोमांचक बातचीत से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए भावनात्मक गहराई भी चाहिए। जोड़े के लिए सहज इशारों के साथ चिंगारी को जीवित रखें। अपने साथी को एक अप्रत्याशित साहसिक कार्य से आश्चर्यचकित करें, भले ही वह सिर्फ आपकी पसंदीदा प्लेलिस्ट के साथ देर रात की ड्राइव हो। करियर के मामले में मिथुन, यह सप्ताह चमकने का है। आपके विचार शानदार हैं और आपकी त्वरित सोचने की क्षमता सही लोगों को प्रभावित करेगी। यदि आप किसी साहसी कदम के बारे में सोच रहे हैं, जैसे कि एक नया विचार प्रस्तुत करना, वेतन वृद्धि की मांग करना या यहाँ तक कि नौकरी बदलना, तो अब इसे करने का समय है। कान्ये वेस्ट को देखें, जो एक और मिथुन है। चाहे आप उन्हें पसंद करें या ना पसंद, वह व्यक्ति जानता है कि जोखिम कैसे लेना है और लहरें कैसे बनानी हैं। उस निडर ऊर्जा को चैनल करें, लेकिन याद रखें कि इसे एक ठोस योजना के साथ समर्थन दें। छात्रों, यदि आप ढीले पड़ गए हैं, तो बुध की ऊर्जा आपको एक आवश्यक प्रोत्साहन देने के लिए यहाँ है। जिज्ञासु बने रहें, प्रश्न पूछें और सामान्य को चुनौती देने से न डरें। विभिन्न दृष्टिकोणों को देखने की आपकी क्षमता आपकी सुपर पावर है। इसे उपयोग में लाएं। अब चलिए पैसे के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि थोड़ी अतिरिक्त नकदी का प्रवाह हो। वित्तीय रूप से यह नया अवसरों, साइड हसल्स, निवेशों की खोज करने या यहाँ तक कि एक बेहतर सौदे पर बातचीत करने के लिए एक अच्छा सप्ताह है। आपका मस्तिष्क इस समय रचनात्मक समाधानों के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ एक पकड़ है, आवेग में खर्च करने से बचें। मिथुन, हम जानते हैं कि नवीनतम गैजेट को पकड़ने, एक आकस्मिक यात्रा बुक करने या कुछ खरीदने का कितना प्रलोभन होता है, सिर्फ इसलिए कि यह ट्रेंड में है। उस कार्ड को स्वाइप करने से पहले खुद से पूछें, क्या यह खरीदारी दीर्घकालिक मूल्य लाएगी या यह एक सप्ताह में भुला दी जाएगी। अब समझदारी से पैसे का प्रबंधन भविष्य में वित्तीय स्वतंत्रता की ओर ले जाएगा। इस सप्ताह को और भी बेहतर बनाने के लिए अपनी ज्योतिषीय ताकतों का सहारा लें। अपने प्राकृतिक आकर्षण को बढ़ाने के लिए पीले या नीले रंग के शेड्स पहनें। मानसिक स्पष्टता बनाए रखने के लिए एक एक्वामरीन क्रिस्टल को पास रखें। और अगर आप अभिभूत महसूस करते हैं, तो अपने विचारों को लिखने के लिए एक पल लें। चीजों को लिखना आपके दिमाग में गूंज रहे सभी विचारों को संसाधित करने में मदद करेगा। और आंदोलन को मत भूलें। नाचना, चलना या सिर्फ खिंचाव करना भी आपको स्थिर रहने में मदद करेगा, जबकि आपका मन मैराथन दौड़ता है। तो यह रहा मिथुन आपके लिए इस सप्ताह का व्यक्तिगत ब्रह्मांडीय पूर्वानुमान। सतर्क रहें, जिज्ञासु रहें, सबसे जरूरी अपने निरंतर विकसित होते अस्व को सच्चा रखें। अगले सप्ताह फिर से जांचना सुनिश्चित करें, क्योंकि सितारों के पास और भी कई आश्चर्य हैं। तब तक बात करते रहें, हंसते रहें और वही आकर्षक मिथुन बने रहें जो आप हैं।